स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू मैथ्स फाइव। मैंने आज एक ऐसा टॉपिक चूज किया है जो 8, 9, 10 इवन ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए मैंने एक टॉपिक चूज किया नंबर सिस्टम। इसके मोस्टली ट्रू फॉल्स आते हैं। जो मैंने चार्ट तैयार किया पहले से, इस पे सारे ट्रू फॉल्स आपको मिलेंगे और मैं इसको एक ट्रिक और कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस को क्लियर करूंगी इस वीडियो में। सो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स। नंबर्स क्या है? नंबर्स को अगर डिवाइड करें तो टू पार्ट्स, यह कहते हैं कि टू पार्ट्स से मिलकर नंबर सिस्टम बनाएं, क्योंकि मैथ्स हमारा नंबर्स पे डिपेंड है। जब मैथ की स्टार्टिंग हुई तो वो नंबर्स से हुई, और नंबर्स मतलब रियल और इमेजिनरी। पहले इमेजिनरी को डिस्कस कर रही हूँ, ये हायर क्लासेस का टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ -3 दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं कि इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर है, तो इसके लिए कह सकते हैं ए नंबर दैट व्हेन स्क्वायर्ड गिव्स नेगेटिव रिजल्ट। यानी कि मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूं तो वो नेगेटिव आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे मैथ्स में क्या, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज भी पॉजिटिव। इट इज ऑल्सो -2 का स्क्वायर इज 4। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चले जाते हैं, इसलिए कि इसको हम यहाँ पे नहीं 11th और 11th ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। अभी मैं आपको रियल नंबर पढ़ा रही हूँ, जो 10th क्लास का चैप्टर 1 है। रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इरेशनल और रैशनल। या हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर दो पार्ट से मिलके बना है, इरेशनल और रैशनल। रैशनल नंबर आपका क्लास 8 का फर्स्ट टॉपिक है और इरेशनल नंबर आपका क्लास 9 का फर्स्ट टॉपिक है। अब मैं इन दोनों नंबर को आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना जा रही हूँ कि रैशनल नंबर क्या है। ऐसे नंबर जिनका रेशो, यानी ये जो नंबर को p/q की फॉर्म में हम कर सकते हो, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर कोई भी नंबर है मेरा 5/1 इज ए रैशनल नंबर, बट 5/0 इट इज नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड का मतलब है मैथ में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको डिफाइन ना किया जा सके। इवन हम कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या वैल्यू भी निकालते हैं, लेट और एज्यूम करके उसका भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो मैथ्स का मतलब है इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। बट अगर हमारा 0 से किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं तो वो नॉट डिफाइंड दिखा रहा है, इसलिए इसकी कंडीशन है p/q की फॉर्म में नंबर होने चाहिए, बट q डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल है आपके सामने 77/1, 4/6 एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो आपके रैशनल नंबर को बिलोंग करेंगे। अब इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? जो नंबर p/q की फॉर्म में ना हो, या जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इट मीन्स इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता और ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होता और रिपीट नहीं होता। इसको दो तरह से एक्सप्रेस किया गया है, √2, √3, √5 एंड पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर मैं इसको डिवाइड करने जाती हूँ तो 3.14 - इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो पाई को भी इरेशनल नंबर में रखा गया। इरेशनल नंबर के अकॉर्डिंग ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, या वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू से नहीं बिलोंग करते हैं, उनको इरेशनल नंबर बोला गया। अभी हम आगे जो चलते हैं, इरेशनल नंबर हमारा 9th में एक टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, जिसको हमने काफी पढ़ा। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना सीखा है या सीखते हैं, उसकी वैल्यू निकालना सीखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सो वो 9th इंडिविजुअल टॉपिक है जो कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इरेशनल नंबर के बारे में काफी डीपली से समझाऊंगी। अभी मैं यहाँ ट्रू फॉल्स आपको कैसे टिक करने वो सिखा रही हूँ। सो मैं आपको चार्ट के थ्रू बताना चाहती हूँ। अभी मैं रैशनल नंबर पे जा रही हूँ। रैशनल नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन, या ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन और इंटीजर को कंबाइन करके जो नंबर बनता है वो रैशनल नंबर है। अब फ्रैक्शन आप ऑलरेडी 4th एंड ऑनवर्ड्स क्लासेस में पढ़ते हो। द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारा 2 टाइप्स का होता है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक सो ये लोअर क्लासेस का टॉपिक है और मुझे लगता है कि सबको आता होगा।
तो मैं इंटीजर पे जाती हूँ। इंटीजर भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। अब इंटीजर को मोस्टली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके सीखा जाता है, जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अभी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि जीरो प्लस पॉजिटिव, जीरो प्लस पॉजिटिव इज ए होल नंबर एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर द नेचुरल नंबर। ये इस बात पे ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक जीरो एक्स्ट्रा है कि होल नंबर में जीरो एक्स्ट्रा बिलोंग कर रही है, इसीलिए वो इंटीजर में जो पॉजिटिव थे वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को भी हम कह सकते हैं कि चार पार्ट्स हैं, या इन चारों को नेचुरल नंबर कहा जा सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट एंड कोप्राइम। मुझे ऐसा लगता है कि इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट आप सब जानते होंगे। मैं थोड़ा सा ध्यान कोप्राइम पे आपका देना चाहती हूँ। कोप्राइम नंबर क्या है? कोप्राइम, को का मतलब कपल यानी पेयर, पेयर मतलब दो नंबर का ऐसा पेयर जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। अभी ऐसे नंबर का पेयर फॉर एग्जांपल देखिए 2, 3। अगर मैं 2, 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ देखती हूँ तो क्या आता है? 1। हम ऐसे नंबर ले सकते हैं 13, 17, कोई भी ऐसे दो नंबर, ऐसे नंबर का पेयर जिसका एचसीएफ 1 हो, उसको बोलते हैं हम कोप्राइम। आई थिंक सो आपको ये नंबर की डेफिनेशन और इनका रिलेशन समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे पढ़ने हैं। हमारे जो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आते हैं, जो भी क्वेश्चन हमें ट्रू फॉल्स में मिलेंगे वो 4 वर्ड्स के साथ मिलेंगे। हमारे जो 4 वर्ड्स हैं उन पे ध्यान दीजिए। पहला वर्ड एवरी, मोस्टली क्वेश्चन एवरी पे आते हैं, एवरी, ऑल पे आता है, फ्यू आता है, ये कम देखने को मिलता है, सम आ जाता है। अभी ध्यान दीजिए 4 वर्ड पे ही ट्रू फॉल्स बनते हैं। और कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहती हूँ। आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि किसका कनेक्शन किससे है। अभी मैं एक क्वेश्चन बोल रही हूँ, ये पास वाला एग्जांपल ले रही हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू, बिकॉज नेचुरल नंबर जो है वो इसके नीचे है, यानी डाउन। जो भी चीज नीचे है वो इन चारों वर्ड के लिए ट्रू है। सम नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू, फ्यू नेचुरल नंबर आर द होल नंबर, ट्रू, ये चारों के लिए ट्रू होगा। अब मैं यही बात यहां से करूं, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, फॉल्स, बिकॉज होल नंबर में जीरो बच जाती है नेचुरल नंबर के अलावा। तो देखा हमने, एवरी और ऑल वर्ड इसके लिए यूज नहीं होगा। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, फॉल्स। ये बिल्कुल पास का था, मैंने यहां से स्टार्ट किया। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस और बना रही हूं जो आप ध्यान देंगे। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, फॉल्स। इंटीजर, इंटीजर 3 पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट तो होल नंबर के अंदर आ जाते हैं, एक पार्ट इंडिविजुअली अलग है, नेगेटिव इंटीजर जो होल नंबर में नहीं आता। तो इंटीजर किससे मिला है? तीनों से मिलके, और होल नंबर 2 से, तो ये पार्ट छूट जाता है, इसलिए एवरी और ऑल दोनों के लिए फॉल्स हुआ। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, फॉल्स। सम इंटीजर इज ए होल नंबर, ट्रू, सम इंटीजर इज ए होल नंबर, ट्रू। ऐसे ही आप उल्टा क्वेश्चन देखिए, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, ट्रू, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, ट्रू, बिकॉज जितने भी होल नंबर है वो इंटीजर का पार्ट है। तो यहां पे सम होल नंबर इज ए इंटीजर, ट्रू, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, ट्रू, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, ट्रू, ऑल होल नंबर इज द रैशनल नंबर, ट्रू। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं अलग जा रही हूं, एवरी होल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए ये इन चारों वर्ड के लिए भी फॉल्स है। रीजन कि इरेशनल नंबर कहीं भी कनेक्ट नहीं है, हमें ये कनेक्शन देखना है, ये कनेक्शन आप इस पे ध्यान दीजिए, जो जिससे कनेक्ट होगा हमारे ट्रू फॉल्स उसी की हेल्प से बनेंगे। अगर ये कनेक्शन उन दो के बीच में नहीं है तो उसका आंसर फॉल्स ही होगा। दोबारा देखिए, एवरी फ्रैक्शन इज एन इरेशनल नंबर, फॉल्स,
बिकॉज इरेशनल नंबर कहीं भी कनेक्ट नहीं है, तो ऐसे पार्ट जो कनेक्शन में नहीं है वो हमेशा फॉल्स होंगे। अभी ऐसे पार्ट जो कनेक्टेड है, तो ध्यान दीजिए जो नीचे वाला है वो चारों वर्ड्स के लिए ट्रू होगा, और जो ऊपर वाला है सिर्फ एवरी और ऑल के लिए ट्रू नहीं हो सकता। अभी मैं कुछ क्वेश्चन और देखिए, ऑल रियल नंबर आर द इंटीजर्स, ऑल रियल नंबर आर द इंटीजर, फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, इरेशनल और रैशनल, और इंटीजर सिर्फ रैशनल का पार्ट है, इंटीजर इरेशनल से कहीं भी कनेक्ट नहीं है, सो ये फॉल्स हो गया। सम रियल नंबर आर द इंटीजर, यस, क्योंकि रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो, सम कुछ इधर कुछ इधर, तो इंटीजर कुछ कनेक्शन रखता है रियल नंबर से, ऑल कनेक्शन नहीं है। तो ये चार्ट पे ये जो हमने एरो बनाया है मैंने सिर्फ इसलिए, अगर ये कनेक्शन नहीं है तो वहां पे आंख बंद करके आप फॉल्स लिख सकते हो, और जिनका कनेक्शन है आपको अब ये देखना है कि हम डाउन की तरफ जा रहे हैं या अप की तरफ जा रहे हैं। ऐसे समझिए कि ये हमारे ग्रैंडफादर हैं, अब ग्रैंडफादर के सारे बच्चे हैं, अब ग्रैंडफादर सबको एक साथ बुला सकते हैं ऑल, कुछ को बुला सकते हैं सम, फ्यू को बुला सकते हैं, एवरी को बुला सकते हैं, सबको जाना पड़ेगा। लेकिन ये दादाजी को एक साथ एक घर मतलब एट ए टाइम बुलाएंगे तो आएंगे नहीं, तो दादाजी क्या करेंगे, कुछ कुछ गिफ्ट भेज दिया, ऐसे याद रखिए। तो जो ऊपर है उसके लिए सारे वर्ड्स यूज नहीं किए जा सकते, और जो नीचे हैं उसके लिए सारे वर्ड्स यूज किए जाएंगे। आप इस टाइप के और क्वेश्चन करके देखिए अपनी टेक्स्ट बुक से, कहीं से भी, किसी उससे भी, और आपसे क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं वो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट आता है जिसको मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। आप चाहें तो इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इसको स्पेसिफिक हर नंबर को अलग से समझा सकती हूँ। थैंक्स।